हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। देखिए, मैंने आपको प्रश्नावली 4.5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकंड और थर्ड देख लीजिए। मैंने आपको बुक में ये मैंने आप दिखा रही हूँ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, राइट। ये क्वेश्चन नंबर हो गया था। 4 नंबर जो मैंने आपके लिए छोड़ दिया था, सेम वैसे ही करना था, ये प्रूव करना था, राइट। आज जो है ये देखिए, आगे बुक में आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9, 10। इसमें बोला है कि प्रश्न 5 से 11 तक, राइट। देखिए 5 से 11 तक आव्यूहों के व्युत्क्रम ज्ञात करनी है, राइट। वो भी कैसे? जिनका अस्तित्व हो उनका हमें व्युत्क्रम ज्ञात करनी है 5 से लेकर 11 तक, राइट। देखिए सब एक 2 × 2 कोटि का है दो, और बाकी 3 × 3 कोटि का है, राइट। आप अपनी बुक में भी देख लीजिए। तो अब देखिए बोर्ड पर क्वेश्चन नंबर 5 भी 2 × 2 कोटि का है एंड क्वेश्चन नंबर 6 भी 2 × 2 कोटि का है। इसलिए हम आपको क्वेश्चन नंबर 5 नहीं बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है यहाँ पर हमने राइट किया हुआ है, ये मैं आपको बता रही हूँ, राइट। क्वेश्चन नंबर 6 2 × 2 कोटि का है। उसके बाद जितने भी क्वेश्चन है वो सब 3 × 3 कोटि के हैं, राइट। आप अपने बुक में भी देख लीजिए। तो देखिए कैसे होगा, क्या बोला है बुक में। बुक में बोला है कि व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए, राइट। व्युत्क्रम ज्ञात कीजिए जिनका अस्तित्व हो। देखिए मैंने आपको मैट्रिक्स में एक व्युत्क्रम बताया हुआ है कि ए इक्वल होता है AI। इस तरीके से हम लोगों ने व्युत्क्रम निकाला हुआ था, किसमें? मैट्रिक्स में। जब हमें A इन्वर्स निकालनी रहती थी तो क्या करते थे, ये वाला इधर लाते थे, A इन्वर्स था और इधर था I, राइट। यहाँ A क्वेश्चन में जो दिया था और A इन्वर्स हमको निकालनी थी, और I जो था ये इकाई या व्यू था, या 2 × 2 कोटि का रखते थे या 3 × 3 कोटि का रखते थे। बट यहाँ जो दिया हुआ है व्युत्क्रम तो निकालनी है, बट यहाँ पर बोल दिया है कि जिनका अस्तित्व है उसका व्युत्क्रम ज्ञात करिए, राइट। अभी हमें इसे दूसरे तरीके से निकालनी है, राइट। तो देखिए कैसे करेंगे। हमें कल इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया हुआ है कि उपसारिक कैसे निकालेंगे, और शाखंड और शाखंड जिसे एडजॉइंट बोलते हैं इंग्लिश में, और उसे ADJ से डिनोट करते हैं, राइट। तो देखिए हमने इस दो लेक्चर में चल गया है कि उपसारिक और शाखंड, ये मैंने आपको 2 लेक्चर में बताया है। सब अब आपको शायद क्लियर हो गया होगा। देखिए तो कैसे करेंगे। अगर आपने इसके पहले वीडियो नहीं देखा हुआ है तो उसे देख लीजिए, तभी आप कर पाएंगे, क्योंकि अब वही एक ही चीज़ बार बार बताने पर दिक्कत होती है। तो हम थोड़ा जल्दी बता देते हैं। तो देखिए M11 क्या होगा, वहाँ पर हमने क्लियर बताया हुआ है कि फर्स्ट वाले को एलिमेंट को M11 से, सेकंड वाले एलिमेंट को M12 से, थर्ड वाले एलिमेंट को M21 और 4 वाले एलिमेंट को M22, राइट। इससे दर्शाते हैं कब? उपसारिक जब निकालनी रहती है, राइट। तो देखिए इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ओनली फॉर अंडरस्टैंड, ये केवल आपके समझने के लिए था। देखिए M11 का उपसारिक क्या होगा। M11 का उपसारिक, ये सब निकालने से पहले अभी आप A इन्वर्स देखिए क्या होता है। A इन्वर्स जो होता है फार्मूला इसका 1/डिटर्मिनेट में A, और यहाँ जो है ADJ A, राइट। तो आप जानते हैं, आप A भी निकालना जानते हैं और ADJ भी निकालना जानते हैं। A जो होगा यही जो हम लोग तिरछे मल्टीपल कर लेते थे और A हो जाता था। ये मॉड ऑफ नहीं है, मॉड ऑफ होता तो जो अंदर माइनस थी तो बाहर प्लस हो जाती है, राइट। ये डिटर्मिनेट है, ये हमें डिटर्मिनेट को डिनोट कर रहा है, राइट। तो देखिए ये डिटर्मिनेट A है और ADJ, इसके लेक्चर प्रीवियस में हमने आपको ADJ बताया हुआ है। ADJ कैसे निकालते हैं, उपसारिक निकालेंगे सारे एलिमेंट का, राइट। फिर इसके बाद हम उसका शाखंड निकालेंगे। शाखंड निकालने के बाद जो आएगा उसे हम उसे हम सारिक में, उसे हम मैट्रिक्स में लिखते हैं,
जो मैट्रिक्स में लिखते हैं उसका फिर परिवर्त अवयव बना देते हैं, राइट। जो दिया रहता है पंक्ति उसको स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में लिख देते हैं, राइट। फिर जो वही आता है वो एडीजे होता है, सहखंडज। तो हम उसे यहाँ पर लिख देंगे और जो आएगा ये मल्टीपल करने पर तिरछा वो यहाँ पर कर देंगे, राइट। तो इसे निकालने से पहले ज़्यादा ज़रूरी है ए निकालना पहले, राइट। तो देखिए डिटर्मिनेट ए क्या होगा, डिटर्मिनेट में हम पहले ये सारे एलिमेंट को नोट करेंगे, -3 2, राइट। क्या हो जाएगा, इसका मल्टीपल इसमें करेंगे, मैंने आपको बताया हुआ है कैसे इसका विस्तार करते हैं, राइट। अब इसका मल्टीपल हम लोग यहाँ करेंगे, क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो हो जाएगा प्लस में, क्या आया 13। अब देखिए आया है 13, इसमें जो अस्तित्व बोला है उसका मतलब ये है कि अगर कोई संख्या आ रही है और इक्वल टू नॉट 0 है तो इसका अस्तित्व है, राइट। तो इसका अस्तित्व अगर यहाँ पर ये भी 0 आ जाता तो उसका अस्तित्व नहीं रहता, तब हमें उसमें कुछ भी नहीं करना रहता, राइट। सीधे आप लिख देते कि इसका अस्तित्व नहीं है, उसके आगे उसके बाद कुछ नहीं करनी रहती है, राइट। जितना भी क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे आपको ये डिनोट करना पड़ेगा और इसको भी लिखना पड़ेगा कि इसका अस्तित्व है या नहीं है, राइट। तो आप ऐसे लिखेंगे इसका अस्तित्व है, और इसको भी ऐसे करेंगे अगर कुछ भी या -4 है इक्वल टू नॉट 0, कुछ भी संख्या दी हुई है 0 से बड़ी दी हुई है या 0 से छोटी दी हुई है, पॉजिटिव में है या निगेटिव में है, वह बस इक्वल टू नॉट हो 0। अगर वह इक्वल टू नॉट 0 है तो उसका अस्तित्व है, राइट। तो देखिए 13 इक्वल टू नॉट 0 है तो इसका अस्तित्व है। अब देखिए हमें ये तो मिल गया, क्या आया 13, यहाँ हम इसको रख देंगे बस। अब हमें ए निकालनी है जो मैंने आपको इसके पहले लेक्चर में बताया हुआ है क्लियर। तो अभी और बता दें जिससे आपका ज़्यादा क्लियर हो। अब देखिए M11 का उपसारिक मतलब फर्स्ट एलिमेंट का उपसारिक क्या हो जाएगा, M11 का उपसारिक, आप ध्यान दीजिए इधर ही, M11 का उपसारिक क्या हो जाएगा, क्या करते थे हम लोग, इस वाले एलिमेंट का पूछ रहे हैं, राइट। इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, ये इतना ढक देंगे, ये और ये क्या बचा 2 बचा, क्या हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगी, राइट। और M12 का उपसारिक क्या हो जाएगा, M12 है ये, इसको ढक देंगे इसको ढक देंगे, क्या बचेगा -3, राइट। अब आप भी सोचिए उसके आगे क्या हो जाएगा M21, राइट। M21 का उपसारिक क्या हो जाएगा, क्या करेंगे फिर वही काम करेंगे, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, राइट। इसको और इसको, क्या बचा 5 बचा, तो M21 का उपसारिक क्या हो जाएगा 5, राइट। और M22 का उपसारिक क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा जब ये वाला ढक देंगे और ये वाला ढक देंगे, बचेगा -1। उपसारिक तो मिल गई। अब हमें क्या करना है, शाखंड निकालना है। शाखंड को कैसे दर्शाते हैं, A11 से, राइट। A11 क्या हो जाएगा 2 पावर 1 + 1 और M11 हम डायरेक्ट M11 की वैल्यू यहाँ पुट कर दे रहे हैं, है यहाँ पर 2, क्या आएगा 2 ही आएगा, क्योंकि ये देखिए इवन नंबर है, सम संख्या है, 1 + 1 करेंगे तो आएगा 2, जब 2 है सम संख्या है, -1 × -1 करेंगे आएगा 1, राइट। माइनस प्लस हो जाएगी और इंटू 2 है इक्वल आ जाएगी 2। A12 क्या हो जाएगा -1 टू पावर 1 + 2 इंटू M12 की वैल्यू क्या दी हुई यहाँ पर -3, क्या हो जाएगा यहाँ पर 3, राइट। और A21 क्या हो जाएगा -1 टू पावर 2 + 1 इंटू A21, तो यहाँ M21 की वैल्यू रखेंगे, M21 की वैल्यू क्या दी हुई है 5, यहाँ आ जाएगा -5, राइट। अभी तो कुछ नहीं, अभी देखिए A22 बाकी है। A22 क्या हो जाएगा -1 टू पावर 2 + 2 इंटू
M22 की वैल्यू क्या आई है यहाँ पर -1, यहाँ -1 ही होगा क्योंकि ये इवन नंबर है, राइट। देखिए शाखंड भी मिल गई हम लोग को। अब हमें शाखंडज निकालनी है। क्या करेंगे हम इसे पहले हम इसे मैट्रिक्स में लिख लेंगे। क्या आया है यहाँ पर 2 A11 A12 की वैल्यू है 3, A21 की वैल्यू है -5 और A22 की वैल्यू है -1, राइट। अब ADJA क्या हो जाएगा, इसको हम परिवर्त कर देते हैं 2 3 -5 -1, यहाँ करेंगे डैश, राइट। इसका मतलब हमें इसे परिवर्ताभ्य में लाना है। परिवर्त में यही होता है कि जो पंक्ति में दिया रहता है हम उसे स्तंभ में करते हैं और जो स्तंभ में दिया रहता है उसको हम पंक्ति में करते हैं, राइट। तो देखिए 2 और 3 क्या है, ये पंक्ति में है, मतलब पड़ी हुई है। खड़ी में संख्या ये है 2 -5, राइट। और देखिए पड़ी मतलब जो लेटी हुई रहती है। इसमें इस रूप में कौन सा है 2 और 3, ये पंक्ति है। जो पंक्ति है इसको हम स्तंभ में कर देंगे, जो पड़ी है उसको खड़ी में कर देंगे, ये हो जाएगा 2 3। पंक्ति को स्तंभ में कर दिए। अब देखिए सेकंड वाली पंक्ति कौन है -5 -1, ये देखिए सेकंड वाला स्तंभ बन जाएगा। परिवर्त इसका हो गया। ADJ निकल गई। अब हमें A इनवर्स मिल जाएगी। देखिए A इनवर्स क्या हो जाएगा, A इनवर्स होगा 1/, देखिए इसकी वैल्यू क्या आई हुई है, यहाँ देखिए 13 है, यहाँ पर हम 13 लिख देंगे और बाकी ADJ की वैल्यू जो आई हुई है हम इसे यहाँ पर पुट कर देंगे, राइट। यह जो है आपका A इनवर्स का वैल्यू है। आप इसे नोट कर लीजिए। इसी प्रकार इसका क्वेश्चन नंबर 5 है, उसे आप स्वयं करेंगे। बाकी अब हम आपको 3 × 3 कोट का बताएंगे, राइट। तो इसे नोट कर लीजिए पहले। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए 3 × 3 कोट का है, राइट। तो देखिए फर्स्ट पंक्ति में क्या दिया हुआ है 1 2 3 दिया हुआ है और सेकंड पंक्ति में दी हुई है 0 2 4, राइट। और थर्ड पंक्ति में है 0 0 5, राइट। क्या करनी है, सेम ऐसे ही करना है। सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे डिटर्मिनेट A, राइट। आप भी निकाल लीजिए 1 मिनट में, फिर हम भी निकाल रहे हैं। देखिए डिटर्मिनेट A क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये ही है, हर जगह हमें यही दिखाना रहता है। तो डिटर्मिनेट A क्या होगा, हम इसे पहले डिटर्मिनेट में लिखेंगे, चाहे आप डायरेक्ट ही कर लीजिए, लेकिन अभी आपको पूरा बताना जरूरी है। 0 0 5, राइट। अब इसका मल्टीपल करिए जैसे करते हैं हम लोग। इसके सापेक्ष हम फर्स्ट वाले रो के सापेक्ष जो है इसका प्रसार कर रहे हैं, राइट। तो फर्स्ट वाला एलिमेंट है, देखिए इसी के सापेक्ष कर रहे हैं। फर्स्ट वाला एलिमेंट है 1, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, क्या बचेगा, ये 4 एलिमेंट बचेंगे। तो इसका 2 का मल्टीपल इसमें करेंगे, आएगा 10 - 0, राइट। उसके बाद अगला एलिमेंट जो दिया हुआ है वो है 2। तो क्या करेंगे, सेकंड एलिमेंट जो होती है उसको हम कैसे लिखते हैं, माइनस से करते हैं, -2, राइट। अब देखिए इसको ढक देंगे, इस वाले को ढक देंगे और इस वाले को ढक देंगे, क्या आएगा, देखिए भी 0 A भी 0, क्या आएगा, यहाँ 0 ही आएगा। और उसके बाद क्या है 3 है, 3 के सापेक्ष मल्टीपल करेंगे। अब क्या होगा, इसको ढक देंगे, राइट, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, इसको क्या बचेगा, ये भी 0 ही आएगा, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए 0 ये भी 0, यहाँ आएगा 10। अब आप करेंगे इक्वल टू ना 0, बोले थे हमने आपको। तो क्या है, इसका अस्तित्व है, इसका आपको इसे लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये बोल भी दिया है क्वेश्चन में, इसका अस्तित्व है। जब अस्तित्व है तो आगे बढ़ो। तो अब क्या करेंगे, अब हम सीधे जो M11 निकालेंगे, M12 निकालेंगे। M11 का उपसारी क्या हो जाएगा, M11 का उपसारी, देखो M11 का उपसारी क्या हो जाएगा, इस वाले के लिए निकाल रहे हैं, राइट।
तो क्या करेंगे, मैंने आपको बताया था जो निकालते हैं उसमें इसे ढक देते हैं। राइट, क्या बचा, ये एलिमेंट चारों बचे। क्या आएगा यहाँ पर 10। M12 का अपसारी क्या हो जाएगा, देखिए इसके सापेक्ष क्या बचा 0 0 4 5, क्या आएगी यहाँ पर 0। M13 का भी आएगा 0। M21 का अपसारी क्या हो जाएगा, देखिए इस वाले के सापेक्ष अब हम कर रहे हैं। राइट, सेकंड वाली जो रो है बनती है उसके सापेक्ष। अब 0 के सापेक्ष हम लोग कर रहे हैं तो क्या करेंगे, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे। क्या बचा 2 0 3 5। अगर आपको ऐसे नहीं आते हैं तो ढकने के बाद जो बचती है पहले आप लिख लीजिए जिससे गलत ना हो। राइट, फिर जब आए तो आप उसका मल्टीपल करिए। इसका मल्टीपल में करेंगे आएगा 10। किसके सापेक्ष किए थे, इसके 0 के, तो इसको हम लोगों ने ढक लिया था और इसको ढक लिया था। क्या आया था 2 0 3 5। ऐसे आप लिख के करेंगे तो आपका ज़्यादा क्लियर और एग्जैक्ट आएगी। तो 10 और M22 का उपसारी क्या हो जाएगा, M22 क्या है, ये वाला एलिमेंट, इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे। क्या आएगा, बचेगा 1 0 3 5। तो आपका क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। राइट, और M23 का उपसारी क्या हो जाएगा, 4 वाले एलिमेंट का पूछ रहा है, तो इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे, ये 0 ही मिलेगा। राइट, अब देखिए M31 का उपसारी क्या हो जाए, M31 के स्थान पर क्या दिया हुआ है 0। इसका जब इस वाले एलिमेंट का निकालेंगे उपसारी तो इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे। इसके सारे एलिमेंट लगभग सब सेम है, 4 दूनी 8 0 नहीं है, मतलब 4 दूनी 8 तो 3 दूनी 6, क्या आएगा यहाँ पर 2 आएगा। M31 हो गया। अब देखिए M32 निकालेंगे। M32 का उपसारी क्या हो जाएगा, ये है M32, तो इसको ढक देंगे और इसको ढक देंगे। क्या आएगा 4। M33 का उपसारी क्या आएगा, इसको ढक देंगे, इसको ढक देंगे, आएगा 2। निकाल के देख लीजिएगा, आप ऐसे ही रख के करेंगे। राइट, डिटर्मिनेंट में रख के करेंगे तो आपका ज़्यादा सही रहेगा। अब देखिए अभी तो हमें उपसारिक मिली, अब हम क्या करेंगे, शाखंड निकालेंगे। शाखंड के बाद शाखंडज निकालेंगे, जार जो लग जाती है उसमें। तो अब देखो A12 क्या हो जाएगा, आप लिखेंगे इसको, मैंने आपको बार बार ये चीज़ बताया हुआ है। M11 के स्थान पर है 10, तो आएगी 10। हम यहाँ पर डायरेक्ट ही कर दे रहे हैं। A12 क्या हो जाएगा, देखिए 0 है तो 0 ही आएगा। राइट, A13 भी 0 ही आएगा। A21 क्या है, A21 के स्थान पे आया है 10, तो यहाँ -10 आएगा। A22 क्या है, 5 है, यहाँ 5 ही आएगी, क्योंकि ये देखिए 2 ऐड करेंगे तो क्या आएगी, इवन नंबर आएगी, तो 5 ही आएगा पॉजिटिव में। और A23 क्या है, 0, इसलिए यहाँ 0 ही आएगा। A23 के बाद A31 क्या है, 2 है, तो इवन नंबर है तो 2 ही आएगा। राइट, और देखिए A32 क्या हो जाएगा, आड नंबर है, विषम संख्या, इसलिए माइनस में आएगा। A33 ये भी सम है। कैसे हम सम और विषम बोल रहे हैं, जब हम इसे ऐड करेंगे -1 टू पावर 3 + 2 आ जाएगी 5, तो देखिए विषम संख्या है, तो 4 से जब विषम संख्या में -1 तो रहेगी ही, तो माइनस आ जाएगी। यहाँ पर ये देखिए 3 + 3 ऐड करेंगे तो हमारा वहाँ पॉजिटिव में आएगी। राइट, तो सम संख्या रहेगी और पॉजिटिव में आएगी, तो यहाँ पॉजिटिव में हम रख दिए हैं। आप वैसे ही करिएगा, -1 टू पावर ये रख के करिएगा। जब आपका ज़्यादा क्लियर हो जाएगा तब आप ऐसे डायरेक्ट ही कर लीजिएगा। राइट, तो यहाँ तक अभी नोट कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, जो शाखंड आई है इसको हम मैट्रिक्स में लिखेंगे।
नेट मैट्रिक्स में लिखने के बाद ADJ निकालेंगे। यहाँ तक पहले नोट कर लिए। हम लोग का जो आया हुआ है शाखंड ये सब यही शाखंड है, राइट। शाखंड जो आई हुई है हम लोगों ने उसे मैट्रिक्स में लिख लिया है, राइट। जब लिख लिया आप क्या करेंगे, ADJ निकालेंगे। ADJ मतलब एडजॉइंट मतलब शाखंडज, राइट। तो इसका परिवर्त कर देंगे, अभी लिख दें फिर परिवर्त करते हैं। 0 0 यहाँ -10 5 0 यहाँ 2 -4 यहाँ 2 क्या करेंगे, इसका डैश लगा देंगे मतलब परिवर्त। तो अब क्या आएगा, परिवर्त करने के बाद देखिए जो पंक्ति में है 10 0 0 ये स्तंभ में हो जाएगी 10 0 0। सेकंड पंक्ति है -10 5 0 तो ये सेकंड स्तंभ में बदल जाएगी -10 5 0। थर्ड पंक्ति है 2 -4 2 तो थर्ड स्तंभ बन जाएगा 2 -4 2, राइट। ये आपकी ADJ की वैल्यू आई। और अब हमें क्या निकालना था, A इनवर्स होता है 1/डिटर्मिनेट ADJ A। यहाँ देख लीजिए 1/ ये डिटर्मिनेट A की वैल्यू क्या आई हुई थी, आप देखिए जो नोट किए हुए हैं 10 आई हुई थी। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस स्थान पर 10 रख दिया, ये A इनवर्स है। बाकी ADJ क्या आई है, ये वाली वैल्यू आई हुई है, तो हम इसे यहाँ पर लिखेंगे। जो जैसा है बस हमें सेम वो वैसे ही रख देना है। 0 0 5 0 -4 2 यही जो है A इनवर्स की वैल्यू है का राइट आंसर है। आप जितना ही सॉल्व करेंगे आपका उतना ही क्लियर होगा। आज तो केवल 2 ही क्वेश्चन हो पाए 6 7, राइट। तो आप अब प्रैक्टिस करिएगा, इसके आगे हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स एवरीवन।